हेलो दोस्तों, मेरा नाम है के। इससे कविता और कहानियों में आपका स्वागत है। अभिनेत्री मुमताज़ का फिल्म सफ़र। दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर सुंदर अभिनेत्री मुमताज़ अस्करी माधवानी, जिन्हें मुमताज़ के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी फिल्मों में बेहतरीन काम किया, जिन्हें हिंदी सिनेमा की लाजवाब अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है, जो 2 फिल्म फेयर पुरस्कारों को प्राप्त करता है। मुमताज ने 11 साल की उम्र में फिल्म लाजवंती 1958, सोने की चिड़िया 1958 से अपने अभिनय की शुरुआत की और फिल्म स्त्री 1961 और सहरा 1963 जैसी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं की। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री मुमताज ने 60 और 70 के दशक में अपनी बेहतरीन अदाकारी से सिनेमा जगत पर राज किया। अपनी बोल्ड खूबसूरती और बेहतरीन अभिनय प्रतिभा के लिए मशहूर मुमताज ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। हालांकि एक फिल्म ऐसी भी थी जिसमें एक अभिनेता ने उनके साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ही काम किया। आइए जाने वह कौन सी फिल्म थी और किस अभिनेता ने मुमताज के साथ काम करने से मना कर दिया था। दोस्तों, मुमताज ने फिल्म फौलाद 1963, डाकू मंगल सिंह 1966 जैसी फिल्मों में स्टंट फिल्म हीरोइन के रूप में टाइपकास्ट किया गया, जिससे उनका करियर रुक सा गया था। दोस्तों, राम और श्याम 1967, मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968, ब्रह्मचारी 1968 में अपने काम के लिए प्रशंसा पाने के बाद मुमताज को 2 रास्ते फिल्म 1969 में अपने करियर की पहली सुपरहिट सफलता मिली। दोस्तों, उन्होंने बंधन 1969, आदमी और इंसान 1969, सच्चा झूठा 1970, खिलौना 1970 जैसी फिल्मों में खुद को अपनी अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया था, जिसके लिए उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तेरे मेरे सपने 1971, हरे रामा हरे कृष्णा 1971, अपना देश 1972, लोफर 1973, झील के उस पार 1973, चोर मचाए शोर 1974, आपकी कसम 1974, रोटी 1974, प्रेम कहानी 1975 और नागिन 1976 जैसी उनकी फिल्में लोकप्रिय हुई, सुपरहिट हुई। दोस्तों, इसके बाद वह 13 साल के लिए फिल्मों से दूर चली गई और 1990 की फिल्म आलिया रिटायरमेंट से पहले उनकी आखिरी फिल्म थी। दोस्तों, अभिनय से संन्यास लेने के बाद मुमताज ने अपने पति युगांडा की व्यवसायी मयूर माधवानी के साथ लंदन में बस गई थी, जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं। वह स्तन कैंसर से बचे लोगों की पैरवी करती रही हैं और 2010 की डॉक्यूमेंट्री 1A मिनट में भी दिखाई दी थी। दोस्तों, आइए बात करते हैं मुमताज के प्रारंभिक जीवन के बारे में। दोस्तों, मुमताज का जन्म अब्दुल सलीम अस्करी और शादी हबीब आका के घर में हुआ था, जो मशहद ईरान से थी। उनके जन्म के 1 साल बाद ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनकी बड़ी बहन अभिनेत्री मलिका हैं, जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता रंधावा से हुई थी, जो पहलवान और अभिनेता दारा सिंह के छोटे भाई थे। दोस्तों, आइए बात करते हैं मुमताज के करियर के बारे में। दोस्तों, मुमताज ने सोने की चिड़िया 1958 में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था। एक किशोरी के रूप में उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में वल्ला क्या बात है, स्त्री और सेहरा जैसी फिल्मों में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में भी काम किया। एक वयस्क के रूप में एक 1.5 फिल्मों में उनकी पहली भूमिका ओपी रैलन की फिल्म गहरा दाग में नायक की बहन की भूमिका थी। दोस्तों, उन्होंने मुझे जीने दो जैसी सफल फिल्मों में भी छोटी भूमिकाएं मिली। बाद में उन्हें फौलाद, वीर, भीमसेन, टार्जन, कम्स टू दिल्ली, सिकंदर आजम, रुस्तम हिंद, राका, डाकू मंगल सिंह सहित 16 एक्शन फिल्मों में मुख्य नायिका की भूमिका दारा सिंह जी के साथ मिली थी। दोस्तों, जिसमें फ्री स्टाइल पहलवान दारा सिंह जी के साथ थे और उन्हें एक स्टंट फिल्म नायिका के रूप में लेवल किया गया था। दारा सिंह और मुमताज ने जो फिल्में साथ में की, उनमें दारा सिंह जी का परिश्रमिक 4.5 लाख रुपए प्रति फिल्म था और मुमताज का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति फिल्म था। दोस्तों, राम और श्याम 1969,
आदमी और इंसान 1969 में उन्हें उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 2 नामांकन मिले और 1 जीता। राज घोसला की ब्लॉकबस्टर पारिवारिक फिल्म दो रास्ते 1969 जिसमें राजेश खन्ना ने अभिनय किया ने आखिरकार मुमताज को एक पूर्ण स्टार बना दिया। मुमताज ने एक सजावटी नायिका की भूमिका निभाई थी और निर्देशक घोसला के उनके साथ 4 गाने फिल्माए गए थे उन पर। फिल्म ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया और उन्होंने स्वीकार किया कि भले ही उनकी भूमिका छोटी थी लेकिन यह उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक थी जिसका नाम था दो रास्ते और बंधन दोनों राजेश खन्ना के साथ वर्ष 1969 की शीर्ष कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जिन्होंने क्रमशः 65 मिलियन और 28 मिलियन की कमाई की थी। इसके बाद 1970 में फिल्म खिलौना राजेश खन्ना के साथ आई। उनकी जोड़ी सबसे सफल रही जिसमें उन्होंने कुल 10 फिल्में राजेश खन्ना के साथ की थी। दोस्तों, मुमताज ने अक्सर फिरोज खान के साथ अभिनय किया और मेला 1971, अपराध 1972, नागिन 1976 जैसी सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने लोफर, झील के उस पार जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ अभिनय करके लोकप्रियता हासिल की। दोस्तों, शशि कपूर, जिन्होंने पहले उनके साथ सच्चा झूठा में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि वह एक स्टंट फिल्म की नायिका थी, ने उनके साथ चोर मचाए शोर 1973 में अभिनय किया। मुमताज ने अपने परिवार पर ध्यान देने के लिए ड्रामा आईना 1977 के बाद फिल्में छोड़ दी थी। उन्होंने 13 साल के बाद फिल्म आंधिया की थी। दोस्तों, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो मुमताज ने 1979 में व्यवसायी मयूर माधवानी से शादी की और उनकी 2 बेटियां हैं जिसमें नताशा की शादी 2006 में फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से हुई थी। मई 2022 में मुमताज को पेट में संक्रमण के कारण मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुमताज को 54 साल की उम्र में स्तन कैंसर का पता चला था। कथित तौर पर कैंसर मुक्त होने से पहले उन्होंने 6 कीमोथेरेपी और 35 रेडिएशन सेक्शन करवाए थे। दोस्तों, शम्मी कपूर भी उनसे प्यार किया करते थे और लगभग शादी का प्रस्ताव भी रख चुके थे, लेकिन मुमताज अपना फिल्मी करियर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि कपूर परिवार नहीं चाहता था कि उनके परिवार की शादीशुदा महिलाएं फिल्म उद्योग में कार्य करें। दोस्तों, राजेश खन्ना सच्चा झूठा के लिए पहली पसंद नहीं थे। पहले शशि कपूर को यह रोल ऑफर किया गया था, लेकिन जब शशि को पता चला कि फिल्म में मुमताज उनकी को स्टार होंगी तो उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया था। लेकिन बाद में हिट होने के बाद उन्हीं के साथ फिल्म चोर मचाए शोर, प्रेम कहानी इत्यादि में काम किया था। दोस्तों, शशि कपूर को लगता था कि मुमताज ने इंडस्ट्री में अपनी छवि एक स्टंट वुमेन के तौर पर बनाई है और उन्हें अक्सर बी ग्रेड एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाता था। उनकी असाधारण प्रतिभा के बावजूद शशि कपूर उस दौर में उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, असफलता के बावजूद सुपरहिट, हालांकि शशि कपूर इस फिल्म में शामिल नहीं हुए, लेकिन राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी की बदौलत सच्चा झूठा को बड़ी सफलता मिली। यह फिल्म 1970 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। इसके बाद उन्होंने 1974 में मुमताज और राजेश खन्ना ने अपनी सुपरहिट फिल्म आपकी कसम से फिर से प्रशंसकों का दिल जीत लिया गया और उन्होंने फिर फिल्म की रोटी में भी वह खूब लोकप्रिय हुए। दोस्तों, मुमताज की प्रतिष्ठित फिल्में मुमताज 1958 से लेकर 1990 तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रही और इस दौरान उन्होंने कई लगातार यादगार प्रदर्शन किए। उनकी कुछ सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं, एक नजर डालते हैं उनकी फिल्मों के बारे में। 1958 की फिल्म सोने की चिड़िया, तलाक, जिनमें दोनों फिल्मों में वो बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अभिनय किया था। 1961 स्त्री, 1962 वल्ला क्या बात है, मैं शादी करने चला, 1963 सेहरा, रुस्तम, सौराब, मुझे जीने दो, 11 दाग, फौलाद, 1964 वीर, भीमसेन, सैमसंग, कवाली की रात, अत्यंत बलवान आदमी, बागी, आंधी और तूफान, 1965 में टार्जन, दिल्ली आया, टार्जन और किंग कॉन्ग, हातिम ताई का पुत्र, सिकंदर आजम, रुस्तम हिंद, राका, मेरे सनम, खानदान, काजल,
जादुई अंगूठी, हम दीवाने, दो दिल, बॉक्सर, ओ बेटी। 1966 में उनकी फिल्में आई प्यास, ये रात फिर न आएगी, सावन की घटा, साज और आवाज, रुस्तम कौन, प्यार किए जा, पति पत्नी, लड़का लड़की, जवान मर्द, डाकू मंगल सिंह, दादी माँ, सूरज। 1967 में उनकी फिल्में आई कोई और होगा, राम और श्याम, पत्थर के सनम, हमराज, दो दुश्मन, CID, 909, चंदन का पालना, बूंद जो बन गई मोती, बगदाद के रातें, आग। 1968 में मेरे हमदम मेरे दोस्त, जहां मिले, धरती आकाश, सुनहरी आंखें, गोरी, ब्रह्मचारी, अपना घर, अपनी कहानी। 1969 में शॉट, मेरा यार मेरा दुश्मन, मेरा दोस्त, जिगरी दोस्त, दो रास्ते, बंधन, अपना खून, अपना दुश्मन, आदमी और इंसान। 1970 सच्चा झूठा, परदेसी, खिलौना, हमजोली, एक नन्ही मुन्नी लड़की थी, भाई भाई, माँ और ममता। 1971 की फिल्में मेला, लड़की पसंद है, कठपुतली, एक नारी एक ब्रह्मचारी, चाहत, उपासना, तेरे मेरे सपने, हरे रामा हरे कृष्णा, दुश्मन। 1972 गीतांगे वाला, शरारत, प्यार दीवाना, गोमती के किनारे, धड़कन, अपराध, अपना देश, रूप तेरा मस्ताना। 1973 में आई फिल्म राजादानी, प्यार का रिश्ता, बंदे हाथ, आवारा, झील के उस पार। 1974 में सुपरहिट फिल्म आई चोर मचाए शोर, आपकी कसम, रोटी और आईना। उसके बाद 1975 में फिल्म प्रेम कहानी, लफंगे, आग और तूफान। 1976 में नागिन और उसके 13 साल के बाद फिल्म आई आंधिया, और 2010 में 1 मिनट स्वयं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। दोस्तों, इन फिल्मों ने मुमताज को हिंदी सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में स्थान दिलाया। उनका बॉलीवुड में योगदान अमर है और हमेशा उनको याद रखा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाजत दें, फिर मिलेंगे किसी नए कलाकार के जीवन के बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ एक बार फिर नमस्कार।